हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किशन फ्री क्लासेस। जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या यानी हम सब ने सबके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। और हम सब पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 के जितने भी एग्जाम्पल हैं हम सब ने उसको अच्छे तरीके से कवर किया। एक्सरसाइज 1.2 के हम सब ने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पढ़ा था, और आज हम सबको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सबको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक। और 4 से लेकर 7 तक बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि संडे को मैंने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं, वो आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक क्लास है अभी वहाँ पे अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट उसमें इस बार मैंने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन बेसिक क्लास में ही ले लिए, और फिर आगे चल के हम सब और एडवांस लेवल के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर जाके देखिए, उससे आपका क्या होगा, मैथ का बनाने का स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि कौन छोटे पॉइंट कहाँ से कटते हैं, कौन जुड़ते हैं, क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में बनाने से आपका मैथ में प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए हम सब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है हम सबका एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबका दिया हुआ है एचसीएफ 306,657 इक्वल, यानी कि एचसीएफ हम सबका दिया हुआ है 9 और एलसीएम निकालना है हम सबको 306,657 का एलसीएफ। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम हम सबको निकालना है। एचसीएफ क्या है, ये दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है 9 और पहली संख्या दूसरी संख्या का हम सबको यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम सब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ कितना 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। हम सब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम हम सबका है दो संख्या यानी कि 306 और 657 का हम सबका एलसीएम कुछ नहीं है, यानी कि वाट हम सबको एलसीएम निकालना है। मैंने ये बताया था आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या पहली गुने दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुना होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आएगा। एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पे और पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पे जो आएगा दोनों इक्वल होगा। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन में बताया था। अब हम सब चलते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या। हम सब की पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657, और एलसीएम हम सबको नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हम सब क्या निकालना है, एचसीएफ हम सबको यहाँ पे 9 दिया हुआ है, हम सबको क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे हम सब लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारी क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, एलसीएम हम सबको निकालना है। तो एलसीएम लिखेंगे, किसका निकालना है, 306,657। एलसीएम बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम निकालना था, एलसीएम को यहीं छोड़ दिया, एचसीएफ हम सबको यहाँ पे दिया हुआ था, तो यहाँ पे इसके बटा में एचसीएफ है, यानी कि हम सब क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या, एचसीएफ। कौन दो संख्या है, 306 और 657 का। हम सबको क्या निकालना था, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर में 306,657। पहली संख्या हमारी कितनी थी, 306, दूसरी संख्या कितनी थी, 657। और यहाँ पे हम सबका एचसीएफ इतना का, हम सबका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। देखिए इसको काटते हैं, 9 बार में ये कट जाएगा, 9 × 27 और 3 और 6 9 × 36 34। तो हम सबका क्या आएगा, एलसीएम 34 गुने कितना है, 657। तो हम सबका यहाँ पे आएगा गुना करने पर 22,338, यानी कि 22,338। यही हम सबका आंसर हो गया एलसीएम। हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखना है हम सबको निकालना है क्या। यहाँ पे हम सबको एचसीएफ दिया हुआ था, निकालना क्या था, एलसीएम हम सबको यहाँ पे निकालना था। क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे एचसीएफ बराबर कितना है 9
एलसीएम हम सबका क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे। मैंने ये बताया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुना करने पे आएगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ गुना करने पर भी इक्वल आएगा। हम सबको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इस फॉर्मूला से हम सब क्या निकलेंगे, एलसीएम को यहीं पे छोड़ देंगे, एचसीएफ को क्या करेंगे, इसके नीचे बटा में निकलेंगे। यानी कि हम सब क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को यहीं छोड़ दिए और एचसीएफ कहाँ, इसके बटा में, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। एलसीएम हम सबको निकालना था। अब हम सब यहाँ पे क्या लिखें, एलसीएम बराबर जो है यहाँ पे लिखें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी थी 306, दूसरी संख्या कितनी थी 657, और बटा में एचसीएफ। एचसीएफ ये पहली और दूसरी संख्या का एचसीएफ कितना है 9। यहाँ पे काटे 34 बार में, 34 को 657 से गुना करेंगे तो 22,338 आएगा हम सबका ये आंसर। इसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम सबको यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे, एचसीएफ को यहीं पे छोड़ देंगे, एलसीएम को इसके बट्टा में, यानी कि एलसीएम को इसके बट्टा में और फिर काट छाट कर लेंगे, हम सबका एचसीएफ निकल जाएगा। जितने में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप उसको बनाते रहिए। अगर बनाते रहेंगे तो आपका हैंड प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होगा, यानी कि आपको मैथ में पकड़ आएगी धीरे धीरे। यहाँ मैंने तो बता दिया, और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको ये अच्छे तरीके से बेस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हम सबका क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। मैंने एग्जांपल में 1.2 के पहले मैंने एग्जांपल में इसको अच्छे तरीके से समझाया, बट मैं यहाँ पे फिर समझा देता हूँ। 6 का पावर यहाँ पे क्या है n। यहाँ पे n का मतलब क्या है, यहाँ पे हम सब प्राकृतिक संख्या कुछ भी रख लेते हैं n की जगह पे। प्राकृतिक संख्या में मैंने बेसिक क्लास में मैंने पहले बताया था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक जाती है उसको प्राकृतिक संख्या हम सब कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है n की जगह पे प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे ऐसा क्या मान रख लेते हैं जो ये 0 पर समाप्त हो जाए। यानी कि इसके क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई नंबर से उसके पीछे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आता है कि नहीं। हम सब यहाँ पे देखते हैं n की जगह पे हम सब रख लेते हैं 3, तो यानी कि 6 को 3 बार गुना करने पे हमारा कितना आएगा 6 छक 36, और 36 को 6 से जब गुना करेंगे तो आएगा 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21, कितना आया 216। देखिए इसके पीछे में 0 हम सबका नहीं आया, यानी कि हम सब यहाँ पे n का पावर कुछ भी रख लेंगे तो हम सबका यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि एक कंडीशन है, अगर 0 यहाँ पे अगर हम सब n का पावर कुछ भी रखेंगे तो यहाँ इस क्वेश्चन में 0 नहीं आएगा। बट इसका कंडीशन यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए जो हम सबका लास्ट का डिजिट 0 आ जाए। इसका गुणनखंड हमारा 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। अगर इसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होता तो ये इसका यहाँ पे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 7 रखे, कुछ भी रखे, तो इसके जो लास्ट डिजिट है गुना करने पर उसको कहाँ होगा, इंड 0 पर ख़त्म होगा। तो यहाँ पे 6 का गुणनखंड हमारा क्या है 2 × 3, ये 2 तो इसमें है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 होना चाहिए नियम अनुसार। देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, यानी कि यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 2 है, लेकिन दोनों कॉमन हुए हैं। 2 और 5 यहाँ पे हमेशा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कि यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं है, तो यानी कि हमारा ये 0 पर इंड नहीं होगा। इसी तरीके से हम सब कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए हम सब ले लेते हैं 20 का पावर n। देखिए ये 2 का गुणनखंड 20 क्या है, 2 का भी गुणनखंड है और 5 का भी गुणनखंड है। 5 दूनी 10 और गुने 2, देखिए 2 और 5 का गुणनखंड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 एक ही होना चाहिए। 2 का पावर n और m का 3 का, यहाँ पे नहीं, 2 का पावर n और m ये 5 का पावर m, यानी कि यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है, बट हम सब का फैक्टर इसके रूप में आना चाहिए। जब हम सब यहाँ पे 20 का फैक्टर निकालेंगे तो 20 का फैक्टर कितना आएगा 5 दूनी 10, और फिर लिख सकते हैं हम सब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि 2 कितने बार है 2 बार लिख सकते हैं, और 5 कितने बार 1 बार लिख सकते हैं। लेकिन इसका फैक्टर 2 × 5 के रूप में आ गया, जो मैंने बताया था 2 × 5 के रूप में आया। तो हमारा ये जो है इसका कितना भी पावर रख लेते हैं n के पावर प्राकृतिक संख्या कुछ भी रख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम सब यहाँ पे 2 रख लेते हैं, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 पे आएगा। जब 20 को 2 बार गुना किया जाता है तो कितना आता है 400। देखिए इसके लास्ट में क्या है 0, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नंबर्स रहेंगे, इसका जो गुणनखंड होगा 2 × 5 के रूप का होगा, वही हमारा लास्ट में 0 पे ख़त्म होगा। अगर वो 2 × 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा।
हम सबको क्या है, शर्त क्या है, हम सबका गुणनखंड हमारा किस चीज़ में आना चाहिए, अगर 0 पर समाप्त होगा तो 2 × 5 पर आना चाहिए, चाहे उसके पावर वो कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन गुणनखंड सिर्फ हम सबको किसके रूप में आना चाहिए, 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। अगर 2 × 5 के रूप में आ गया तो हमारा वो जो नंबर्स है वो उसके n यानी कि प्राकृतिक संख्या हम सब रखेंगे कुछ भी, तो हम सबका जो नंबर्स आएगा 0 पर वो खत्म होगा। इसी को हम सब लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे कैसे, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर कोई भी संख्या जब वो 0 पर समाप्त होगी, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होगी। मैंने क्या बताया था, गुणनखंड कितना आना चाहिए, 2 × 5, और 2 × 5 का गुणनखंड क्या होता है, 10। तो यानी कि 10 का गुणनखंड हम सब क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। यानी कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो वो 2 × 5 के गुणनखंड के रूप में आना चाहिए। यानी 2 × 5 का मतलब क्या होता है, 10, यानी कि वो 10 से विभाजित होनी चाहिए। 10 से विभाजित यानी कि 2 × 5 से विभाजित। तो हम सब क्या लिखेंगे, 6 का पावर क्या हम सबका दिया है क्वेश्चन में, 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम सब निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा, 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम सब निकालेंगे तो 2 × क्या आएगा, 3, 2 × 3, 3 2 जा 6, तो 6 का पावर क्या है हमारा n। तो यहाँ पे हम सब क्या लिख सकते हैं, n। 6 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है, 2 × 3, यानी कि उसके ऊपर पावर n। तो हम सब क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखे हम सब फिर से बता देते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 2 × 5 से वो उसका गुणनखंड आना चाहिए और वो जो नंबर्स है 2 और 5 से डिवीजन होने चाहिए। 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा, 2 × 3, यानी कि 20 है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, 20 जो है किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारा कोई भी डिजिट होगा वो 0 पर समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 36 ले लेते हैं, 36 2 से डिविजन है लेकिन ये 5 से डिविजन नहीं है, यानी कि इसका पावर हम सब कुछ भी रख लेंगे तो वो लास्ट जो उसका डिजिट होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। यानी कि कंडीशन क्या है, वो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से विभाजित हो, यानी कि दोनों से विभाजित हो, 2 और 5। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक से विभाजित हो, एक से नहीं हो। कंडीशन है वो दोनों से विभाजित हो, यानी कि 2 और 5 से विभाजित हो। तो हम सब क्या कह सकते हैं, उसका n का पावर यानी कि प्राकृतिक संख्या हम सब कुछ भी रखेंगे तो उसको क्या लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0। इसको हम सब लिखेंगे, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 का पावर n के रूप का होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का होना चाहिए, 2 × 5 के रूप का अगर होगा तो वो प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं होगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए 2 × 5 के रूप में आना चाहिए, लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 के रूप का है, यानी कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम सब लिख सकते हैं, अतः 6 का पावर n 0 पर 0 पर समाप्त नहीं
होगी। हम सबने ये प्रूफ कर दिया जो हम सबको क्वेश्चन पे मिला था, 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। क्या लिखे हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होने का मतलब क्या है, वो 2 और 5 से विभाजित हो। और 6 का पावर n का भाज्य गुणनखंड है उसका क्या है, 2 × 3 के रूप में आया। इन कंडीशन क्या था, हमारा 2 × 5 के रूप में आना चाहिए था। अगर 2 × 5 के रूप में आता तो वो हमारा 0 पर लास्ट एंड जो है 0 पर वो समाप्त हो जाता। तो जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके भाज्य गुणनखंड 2 × 5 का पावर n के रूप का होगा। अतः 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे हम सब ने क्या लिखा है लास्ट में, अतः 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो गुणनखंड था 2 × 3 के रूप था, बट हम सबको आना था किसका, 2 × 5 के रूप का आना था। हम सब ने ये प्रूफ कर दिया, 6 का पावर n जो है हमारा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पे हम सबको प्रूफ करना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको हम सब यहाँ से लेके यहाँ तक मानते हैं A, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सब मानेंगे क्या, इसको B। क्या करेंगे, इसको पहले इसको देखते हैं, ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। इसको मानेंगे A, तो A बराबर क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे। जो अंक 2 बार रिपीट होगा उसी को हम सब कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए 13 और 13 2 बार है, तो हम सबका कॉमन क्या हो जाएगा, 13। क्या हम सबका अंदर लिखाएगा, 7 × 11 × 13 बाहर निकल गया, 13 एकम 13 प्लस यहाँ पे क्या 13 बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 को 11 से गुना करेंगे 77, और 77 को 1 से गुना करेंगे तो 77, और 77 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या लिखाएगा 78। यानी कि हमसे क्या लिख सकेंगे 13 × 78। यहाँ पे क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए इसका फैक्टर जो है 2 आ रहा है, यानी कि 1 के अलावा एक और फैक्टर आ रहा है हमारा, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे एक फैक्टर आता तो यहाँ पे हमारा ये अभाज्य संख्या होता है, बट यहाँ पे 2 फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन 2 है, यहाँ पे 13 है, कॉमन बाहर निकालेंगे तो 13 एक ये आया, 13 × 78, तो हमारा यहाँ पे फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये भाज्य संख्या है। इसको हम सब क्या लिखेंगे, अतः यह है भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। हम सब यहाँ पे क्या लिखे हैं, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 गुणनखंड है, यहीं पे यहाँ पे लिखे हैं, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। अगर यहाँ पे कॉमन नहीं निकलता, मान लीजिए कोई एक नंबर्स रहता 5 4 × 3 × 2, तो यहाँ पे हम सब तो मान लीजिए यहाँ पे रहता 7, तो यहाँ मान लीजिए हम सब यहाँ पे तो कॉमन निकाल नहीं पाते, तो यानी कि ये हम सब का यहाँ पे क्या हो जाता, भाज्य संख्या नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन नहीं निकल। बट यहाँ पे देखिए कॉमन क्या था, हमारा 13 निकल रहा था, इसलिए ये भाज्य संख्या है। और इसका हमारा आएगा सिर्फ गुना करने पर एक ही चीज़ आएगा, यानी कि 1 के अलावा और गुणनखंड नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 1 छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, यहाँ पे 2 गुणनखंड है, बट यहाँ पे जो आएगा 1 गुणनखंड आएगा, यानी कि ये जो है अभाज्य संख्या है, बट ये जो है हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 के छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या। अब हम सब चलते हैं बी को, ए को तो हम सब ने पता कर लिया कि ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या। अब चलते हैं
बी पर। आप सबको क्या करना है, यहाँ से पहले यहाँ तक उतारना है और फिर जो मैं बी वाला लिखूँगा फिर उसको लिखना है कॉपी पर। तो हमारा बी क्या है, यहाँ पे बी हम सब किसको माने हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कॉमन क्या निकलेगा, कौन 2 बार रिपीट कर रहा है, देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो हम सबका कॉमन क्या निकल जाएगा 5। तो हम सब अंदर क्या लिखेंगे, 7 गुने 6 गुने 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। 5 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। जब हम सब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1008 और यहाँ पे क्या है प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 1009, यानी कि हमारा कितना है 1009। यहाँ पे भी देखिए 2 फैक्टर है हमारा अलग अलग है, यानी एक के अलावा भी हमारा 2 अभाज्य गुणनखंड है। तो हम सब लिख सकते हैं अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। तो हम सब ने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि हमारा ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड जो एक के अलावा एक और गुणनखंड आ रहा है, इस वजह से ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। अब हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आज हम सब का क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 7। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप उसको बनाइए। बनाने से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, मैथ पे पकड़ आएगा। तो चलते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पर्त है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि एक वृत्ताकार मैदान का पर्त है, यहाँ से सोनिया चलती है, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में 18 मिनट लगता है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। जब सोनिया चली तो उसको 18 मिनट लगा और जब रवि चला तो उसको 12 मिनट लगा। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए सोनिया भी यहाँ से स्टार्ट हुई और रवि भी यहाँ से स्टार्ट हुआ एक ही टाइम पर और एक ही स्थान पर। सोनिया को 18 मिनट लगा और रवि को कितना लगा, 12 मिनट लगा। और यहाँ पे क्या है, वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, 2 ही चीज़ निकालते हैं, एक एचसीएफ निकालते हैं और एक एलसीएम निकालते हैं। हम सबको यहाँ पे अब क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम में। यहाँ से वो चली तो वो दोनों तो यही चाहेगा कि वो कितना जल्दी से जल्दी, यानी कि कितने कम समय में जल्दी से जल्दी वो अपने टाइम पर यहाँ पे पहुँच जाए, यानी कि बहुत कम समय में यहाँ पे वो पहुँचने का कोशिश करेगा। कम का मतलब क्या होता है, एलसीएम। अगर यहाँ पे अधिकतम होता तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ। बट हम सबको यहाँ कम से कम समय पर यहाँ पहुँचने का वो कोशिश करेगा, तो हम सबको क्या निकालना है, एचसीएफ। यहाँ पे हम सबको क्या, एचसीएफ नहीं निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। अब हम सब यहाँ पे लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगता है समय, तो यहाँ पे लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना लगता है, 12 मिनट। यहाँ पे हम सबको क्या निकालना है, एलसीएम। यानी कि यहाँ पे हम सबको यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ तो निकालना नहीं है क्योंकि वो कम से कम टाइम पर वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब हम सब लिखेंगे वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम बराबर में 18 इंटू 12 मिनट के बाद मिलेंगे। मतलब यहाँ पे कितने समय के बाद मिलेंगे, वे दोनों एक ही स्थान पर। एलसीएम यहाँ पे इसलिए लिखें कि वो दोनों, एलसीएम हम सब निकालेंगे उतना मिनट के बाद मिलेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे, वहाँ पे हम सबका पता चलेगा वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। हम सब ने क्या किया, लिखा है सोनिया को एक चक्कर लगाने
एक चक्कर पूरा करने में उसको टाइम कितना लगता है 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगता है उसको 12 मिनट। वे दोनों एक ही स्थान पर इतना मिनट के बाद मिलेंगे। तो हम सबको यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे लिख दिए एलसीएम, और जो हम सबका आंसर आएगा यही सोनिया, वे दोनों एक ही स्थान पर जो भी मिनट आएगा इतने मिनट के बाद मिलेंगे। अब हम सबको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए आपको यहाँ पे पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है 12, और यहाँ पे ना तो आपको एलसीएम दिया हुआ है ना एचसीएफ दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे एलसीएम निकालना चाहेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एचसीएफ कितना है। तो सबसे पहले 18 और 12 का आंसर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। अगर आप अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकाल रहे हैं, बट आप तो 18 और 12 का एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सब निकालते हैं। रूल के तहत ना तो आप 18 और 12 का एक बार में भी एलसीएम निकाल सकते हैं, बट हम सब जब जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही हम सब निकालते हैं एचसीएफ के अनुसार। तो हम सब क्या लिखेंगे, पहले 18 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे 12 का। तो ये कितना बार में जाएगा, 9 दूनी 18, ये जाएगा 3 बार में, और ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा। तो हम सब का यहाँ पे क्या आया, 18 का क्या आया 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2। 12 का क्या है हमारा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। हम सब का एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था एचसीएफ हम सबको क्या, पावर हमेशा छोटा वाला लेना है और कॉमन लेना है। देखिए पावर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2, यानी कि हम सबको कौन सा लेना है 2 का पावर 1 वाला। और यहाँ पे हम सबको यहाँ पे देखिए 3 भी कॉमन है, कौन वाला लेना है छोटा वाला, यानी कि हमारा 3 दूनी कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 6। अब हम सबको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं, पावर हमेशा बड़ा वाला लेते हैं, यानी कि 2 का पावर कितना लेंगे 2, और यहाँ पे 3 का पावर कितना लेंगे 2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 चौक कितना हो जाएगा हमारा 36। यहाँ पे हमारा कितना आ गया 9 चौक 36। आप यहाँ पे एलसीएफ निकालिए या ना निकालिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सबको यहाँ पे क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, यानी कि वे दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये हम सबको निकालना था एलसीएम। यहाँ पे आप एचसीएफ निकालिए यानी ना निकालिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको यहाँ पे निकालना था एलसीएम। यहाँ तक हम सब ने निकाल दिया। एलसीएम हमारा कितना है 36। अगर आप इसके तहत निकालना चाहते थे तो यहाँ पे हम देखिए 18 गुने 12, हम सब का एचसीएफ कितना निकाले थे 6, तो यहाँ पे लिखते 6 लिखते, यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे यहाँ पे हम सब क्या लिखते 6। हम सबको क्या निकालना था एलसीएम, और यही हमारा 6 कहाँ चल जाता नीचे, और हम सबको क्या निकल जाता एलसीएम। ये कितना बार में चल जाता 2 बार में, 18 दूनी कितना हम सबको हो जाता 18 दूनी 36। तो हम सबका क्या निकल गया एलसीएम निकल गया। अब किसी तरीक़ा से भी निकाल सकते थे, तो पहले यहाँ पे एचसीएफ निकाल के यहाँ पे ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते थे डायरेक्ट, या 18 और 12 का निकाल के एलसीएम निकाल सकते थे, यानी कि हम सबका निकल गया एलसीएम कितना 36 मिनट। अब हम सब यहाँ पे लिखेंगे अतः वे दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। चाहे हम सब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे हम सबको क्या निकालना था एलसीएम निकालना था। हम सब क्या किए, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा था 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट था 12 मिनट। अब ये दोनों एक ही स्थान पर मिलना चाहेंगे कितना मिनट के बाद, यानी कि एलसीएम निकालना था। वहाँ पे हम सब एलसीएम लिख दिया और मिनट के बाद मिलेंगे। हम सब यहाँ पे क्या कर सकते थे कि 18 और 12 का डायरेक्ट हम सब एलसीएम भी निकाल सकते थे। हम सबको एचसीएफ निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे एलसीएम आप निकालिए या ना निकालिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे निकालना था एलसीएम। और यहाँ पे डायरेक्ट हम सब एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते थे। 18 और 12 का एलसीएम निकालना था तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते थे। ये जाता 9 बार में, ये जाता 6 बार में, ये हम सबका 3 बार में हम सब लेते तो ये 3 बार में जाता, ये 2 बार में जाता, यानी कि हम सबका एलसीएम कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी कितना आ गया 36। ऐसे भी हम सब एलसीएम निकाल सकते थे। एचसीएफ निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था। यानी कि वे दोनों जो है एक ही स्थान पर पुनः 36 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगे। हम सबको यहाँ पे क्या करना था,
डायरेक्ट ये लाइन लिख के ये लाइन लिखने के बाद हम सब क्या निकालना था, एलसीएम लिखने के बाद बनाने के बाद हम सबको ये लाइन लिखना था। 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और आज हम सबका ये क्वेश्चन हम सबका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। और जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं आप उसको बनाइए। तो आज हम सब ने कवर किया क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी एग्जाम्पल है उसको हम सब कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।